नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल की कमान जब से शुवेंदु अधिकारी ने संभाली है तब से एक्शन पर एक्शन देखने को मिल रहा है। वो टीएमसी नेता जो कभी गुंडई करते थे, जिनकी कभी तूती बोलती थी ममता बनर्जी की सरकार में, आज उनकी परेड पुलिस निकलवा रही है। वो अवैध निर्माण, वो अवैध कब्जे जो रेलवे की जमीनों पर थे, लोगों ने झुग्गियां बना ली थी, झोपड़ियां बना ली थी, वहां रह रहे थे, अतिक्रमण था, तमाम तरह के अपराध होते थे, उन पर बुलडोजर गरज रहा है। अब शुवेंदु अधिकारी एक कदम और आगे बढ़ते हुए ऐलान करते हैं कि जो जो भ्रष्टाचार में शामिल था उसके खिलाफ ऐसी तगड़ी कार्रवाई की जाएगी, ना सिर्फ उसे जेल भेजा जाएगा बल्कि उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। आपको एक खबर बताते हैं दैनिक जागरण की। बंगाल में अवैध संपत्ति को लेकर कानून लाने की तैयारी, भ्रष्टाचार खिलाफ जीरो टॉलरेंस मोड में शुवेंदु सरकार। यानी अब शुवेंदु अधिकारी सीधे तौर पर अवैध संपत्ति के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। 29 जून को विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। आपको बताएं, शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि राज्य सरकार इसी सत्र एक नया सख्त भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाएगी, जिसके तहत भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर सरकार अपने कब्जे में ले सकेगी, साथ ही इसकी नीलामी भी की जाएगी। ये जो कदम है, ये बताया जा रहा है ऐतिहासिक कदम होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। वही बताया गया है कि कोई भी नेता, सरकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति सिर्फ जेल नहीं भेजे जाएंगे बल्कि उनके द्वारा अर्जित की गई, अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने जब से कमान संभाली है, तगड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। रेलवे की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, वहां झोपड़ियां बना ली थी, वहां कई तरह के अवैध काम हो रहे थे, जिसके बाद सीधे तौर पर बुलडोजर पहुंचा, फोर्स पहुंची और उन झोपड़ियों को जो अवैध रूप से बनी थी रेलवे की जमीन पर, रेलवे पटरी के किनारे, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। आपको बताएं कि अवैध दुकानों को, अवैध झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया गया है। यह पूरा मामला टिकियापाड़ा बाईपास का है, जहां बुलडोजर पहुंचा, अवैध कब्जे हटाने का अभियान शुरू हुआ। 100 परिवारों ने अवैध कब्जा कर लिया था। बताया जा रहा है कि ज्यादातर विशेष समुदाय के थे, अवैध कब्जा किया था और हावड़ा तक जाने वाली पटरियों के किनारे उन्होंने साउथ ईस्टर्न रेलवे की जमीन है उसको अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद यहां पर तगड़ी कार्रवाई की गई है। बार बार नोटिस दिया जा रहा था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, लोग हट ही नहीं रहे थे। लेकिन जब फोर्स पहुंची और जब बुलडोजर पहुंचा तो सब तितर बितर हो गए। इसको लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट भी किया है। सिंघम नाम की ट्विटर यूजर लिखते हैं, अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार 5 साल और रहती तो उसको बांग्लादेश बना देती। अवैध घुसपैठियों ने हर जगह कब्जा कर रखा था। टिकियापाड़ा पश्चिम बंगाल में रेलवे लाइन के पास सफाई कर दी गई है। लोग दावा कर रहे हैं कि इसमें से बहुत से अवैध घुसपैठिए भी थे जो कब्जा करके रह रहे थे। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का जो मुद्दा था, यह बड़ा चुनावी मुद्दा रहा और बीजेपी इसको जोर शोर से उठाती रही और बड़ी संख्या में यह भी दावा किया गया सरकार बनने के बाद बीजेपी की कि अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया है। और शुवेंदु अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया था कि अब इनसे बीएसएफ निपटेगी, अवैध घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। द जाट एसोसिएशन नाम की ट्विटर यूजर लिखते हैं, पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में ममता राज के दौरान अवैध बसी हुई मजहबी बसावट है। अब इस बसावट को हटाने के लिए पुलिस द्वारा घोषणा क्या करी गई, मजहबियों ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। पुलिस से बस यही निवेदन है तो अपना काम करते रहना, विक्टिम कार्ड हम देख लेंगे। यानी वहां पर जो अवैध कब्जा किया गया उसको हटाने के लिए नोटिस दिया गया, कोई नोटिस का असर नहीं पड़ रहा था लोगों पर। बड़ी बात यह है कि कैसे शासन और प्रशासन का प्रश्रय पाकर, का साथ पाकर लोग रेलवे की जमीनों पर, सड़कों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं।
क्या ये शासन और प्रशासन की लापरवाही नहीं है? बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अब वही सरकार बदली तो एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि बहुत से टीएमसी के नेता, जिसमें जहांगीर खान का नाम भी शामिल था, किस तरह से टीएमसी की सरकार के समय तूती बोलती थी, दबंगई चलती थी, लेकिन सरकार बदली, दिन बदले और अब वही दबंगई करने वाले टीएमसी के नेता कमर में रस्सी बांधकर उनको पुलिस परेड करवा रही है। मनोज सिंह नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं इसी तरह के एक मामले पे मालदा के कालीचक में टीएमसी गुंडे की धज्जियां उड़ गईं। जिस बकुल शेख का नाम सुनकर पूरा कालीचक कांपता था, आज उसी इलाके में पुलिस ने उसे रस्सी बांधकर सड़कों पर घुमाया। टीएमसी के इस प्रभावशाली गुंडे को अब सुरक्षा बलों के बीच सिर झुकाकर चलना पड़ रहा है। ये वही कालीचक है जहां टीएमसी का आतंक चरम पर था। आज जनता और पुलिस की कार्रवाई देखकर लग रहा है खेल खत्म हो चुका है। पॉपुलिज्म, गुंडागर्दी और वोट बैंक की राजनीति का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। न्याय का पहिया घूम रहा है। यानी एक समय तूती बोलती थी, आज परेड करवाई जा रही है रस्सी बांधकर। तो सीधे तौर पर एक बड़ा लेसन भी है उन नेताओं के लिए जो सत्ता में होने पर गलत काम करते जाते हैं, अपने गलत को भी सही कहते हैं, लेकिन कहते हैं समय का पहिया घूमता है, सत्ता आती जाती रहती है और जब सत्ता हाथ से जाती है तब वही हाल होता है जो जहांगीर खान और बकुल शेख का हुआ। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।